नमस्कार मित्रों, एग्जाम महागुरु के इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। क्वेश्चन नंबर 1, किस शैली में ऊंट का चित्रांकन अधिक हुआ है? पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, अपभ्रंश शैली, मुगल शैली। ऊंट का चित्रांकन सबसे ज़्यादा यदि हुआ है तो राजस्थान शैली में हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे आंसर पर। सादृश्य का अर्थ क्या है? सादृश्य का अर्थ क्या होता है? नाम से क्लियर है, फिर भी आप देखिए आकृति में समानता, चित्रांकन या सहायता, इनमें से कोई नहीं या सभी। तो क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। आकृति में समानता मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चित्रकार की कार्यशाला, ये चित्र किसने बनाया है? यह चित्र किसने बनाया है? कुर्वे, रूसो, मिल्स, दोमिए। तो नाम सुने होंगे गुस्ताव कुर्वे का नाम सुने होंगे, गुस्ताव कुर्वे, इसलिए ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। गुस्ताव कुर्वे ने ही चित्रकार की कार्यशाला नामक चित्र बनाया बहुत बेहतरीन ढंग से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दो आयामी कला कौन सी है? दो आयामी कला का मतलब होता है ऐसी कला जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही हो, ऊंचाई ना हो। लंबाई और चौड़ाई का मतलब होता है चित्रण से, चित्रण माने चित्रकला से, ग्राफिक का मतलब भी चित्रकला से ही है, और मुद्रण में भी चित्रकला ही जैसा काम होता है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का ही काम होता है मुद्रण में। ग्राफिक में भी लंबाई चौड़ाई का काम होता है, चित्रण में भी। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अनारकली का मकबरा, ये स्थित है, कहाँ पर स्थित है अनारकली का मकबरा? अनारकली सभी लोग कहानी सुने होंगे मुगले आजम की फिल्म से, तो अनारकली के बारे में सभी जानते हैं। इनका मकबरा कहाँ है? लाहौर में या दिल्ली में, अजमेर में, या सभी जगह? इसका ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अनारकली का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। इसी लाहौर में बाबर, जो मुगल का संस्थापक माना जाता है, बाबर को दफनाया गया था। हालांकि बाबर को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग में आराम कर रहे थे ना, आराम बाग। तो लेकिन बाद में उनकी जो विधवा बेगम थी, उन्होंने आगरा के आराम बाग से वहाँ से निकाल करके इनको ले जा करके लाहौर में दफनाया था। तो वही लाहौर है, लाहौर, उसी लाहौर में अनारकली का भी मकबरा है, इसलिए ये आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आयल पेंटिंग। आयल पेंटिंग यानी कि तैल चित्रण में बनाया गया है वुमेन ऑफ अल्जीयर्स। ये 1149 करोड़ में बिका था ये पेंटिंग, वुमेन ऑफ अल्जीयर्स, तैल चित्रण में बनाया गया था। ये किसका चित्र है? वान गो का, पिकासो का, फ्रांसिस बेकन का, या सेजा का? 4 ऑप्शन दिया गया है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वुमेन ऑफ अल्जीयर्स पेंटिंग किस माध्यम में बना है? आयल पेंटिंग। आयल पेंटिंग मतलब तैल चित्रण में बिक्री हुआ है, ये मुश्किल पूछा जाना। 1149 करोड़ में किसने बनाया था? पिकासो ने बनाया था। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है हमारा जो है 7। 7 में क्या है? बंधक प्रयुक्त होता है। बंधक किस लिए प्रयुक्त होता है? बंधक लिखा है तैल रंग में, पेस्टल में, बाटिक में, वाश में। तो जो देखिए तैल इसका उत्तर होगा नहीं,
पेस्टल होगा नहीं, वाश होगा नहीं, वाटिक कला में प्रयुक्त होता है। किसमें होता है? डी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। बंधक जो है, वाटिक कला का संबंध जो है सूती कपड़े से है। सूती कपड़े में जो कार्य किए जाते हैं उसी को वाटिक कला कहते हैं और उसी का संबंध बंधक से होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, मीनिंग ऑफ आर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीनिंग ऑफ आर्ट, ये पुस्तक का लेखक कौन है? रोजर फ्राई, बी स्मिथ, हर्बर्ट रीड, इनमें से कोई नहीं। 8 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 8 का सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड। रीजिंग मीनिंग ऑफ आर्ट, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक का लेखक जो है हर्बर्ट रीड। अगला क्वेश्चन 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? लिखा है अरस्तु ने कला के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? अनुकृति का, अभिव्यक्ति का, प्रकृति का या सभी का? क्वेश्चन नंबर 9 पे लॉक किया जाए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अरस्तु ने क्या बताया? अनुकृति। कला क्या है? अनुकृति है। कला क्या है? अनुकृति है। जबकि अभिव्यक्ति किसने बताया था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया है कला जो है मनुष्य के अर्थात मानव की अभिव्यक्ति है। जबकि अरस्तु कहते हैं कला क्या है? मानव की अनुकृति है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कला के संदर्भ में कलम का मतलब क्या होता है? शैली, बरस, कूची या लेखनी? 10 का क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। कला के संदर्भ में कलम का मतलब होता है शैली। कलम माने क्या होता है? शैली। इसलिए ए ऑप्शन क्या करेंगे? राइट आंसर करेंगे। कला के संदर्भ में कलम का मतलब क्या होता है? कलम का पर्याय क्या है? शैली। 10 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर मैं चलता हूँ। निम्न में से नृतक कथ्यांगना, नृतक जो कथक नृत्यांगना, जो कथक ये है, ये कथक जो शास्त्रीय नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर भारत यदि लिखा है तो गलत हो जाएगा। उत्तर भारत में कई राज्य जाते हैं, जबकि ये कहाँ का केवल है? केवल उत्तर प्रदेश का। शोभना नारायण, सीमा पारिक, हेमा मालिनी, इनमें से कोई नहीं। तो कथक नृत्यांगना कौन है? इसमें ए का क्या होगा? राइट ऑप्शन शोभना नारायण। क्या होगा? शोभना नारायण। ए इज द राइट आंसर होगा। एक कथक नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है चोलमंडलम आर्टिस्ट। चोलमंडलम आर्टिस्ट की स्थापना जो है कब हुआ है? स्थापना इसमें कह रहे हैं चोलमंडलम आर्टिस्ट की स्थापना कब हुआ है? 1963, 1966, 1963, 1966, 1990 और 1900 जो है 10 इस तरीके के लिख दिया गया है। तो चोलमंडलम जो है आर्टिस्ट यानी कि चोलमंडल जो तमिलनाडु में है, चेन्नई के पास में है। मद्रास जहाँ है, मद्रास चेन्नई का नाम पहले मद्रास था, तो वहीं पे मद्रास सिटी से थोड़ा दूर हट करके एक छोटा सा गांव है। उस गांव में केवल कलाकार ही लोग रहते थे, चित्रकार या मूर्तिकार, ये इसी से संबंधित रहते थे। तो चोलमंडलम की स्थापना कब हुआ था? 1966 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? आगे मैं चलता हूँ प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब 13 पर हम चलते हैं। 13 देखिए क्या कहता है। वृषभों वाला कच्छ, वृषभों वाला कच्छ ये किस गुफा से संबंधित है? अल्तामीरा, लास्को, नियो या इनमें से कोई नहीं। 13 का क्या आंसर होगा? 13 का बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा लास्को।
वृषभों वाला कच्छ जो है लास्को जो होगा, लास्को की गुफा में स्थित है। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला, सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति, प्रेम, क्रोध या उदासी? शांति रंग किसका है, किसका प्रतीक है? तो सफेद जो है सभी लोग जान रहे हैं, शांति का ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा सफेद का। सफेद जो है शांति का प्रतीक है। अजंता में चैत्य गुफाएं कुल कितनी हैं? 5, 7, 9 या 3? इसका मतलब विषम संख्या लिखा गया है। तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं अगर बात करेंगे तो कुल 5 चैत्य गुफाएं हैं अजंता में। उसे गुफाओं की टोटल संख्या अगर देखा जाएगा, पहले 29 आता था लेकिन अब 30 हो गया है। आपको 30 पे टिक मारना है। 15A बाद में सर्च हुआ है, 15A, और इसमें जो है जो 30 गुफाएं हैं उस 30 में 5 गुफाएं ऐसी हैं जो चैत्य से संबंधित हैं। इससे चैत्य मतलब पूजा गृह, पूजा घर, है ना, इससे संबंधित हैं। अब 5 कौन कौन है इसको कमेंट करके बताइएगा, गुफा संख्या कौन कौन है जो चैत्य में है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा में चित्रित चित्र विश्व में प्रसिद्ध है। अजंता गुफा में चित्रित जो चित्र है विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध ग्रंथ के लिए, अलंकरण के लिए, जातक कथाओं के लिए या लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए, है ना। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। लयात्मक और भावपूर्ण रेखाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध, लयात्मक और भावपूर्ण रेखाओं के चित्रांकन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कलाकारों का सम्राट, कलाकारों का सम्राट जो है किसे कहा जाता है? भावेश चंद्र सन्याल, सतीश गुजराल, अब्दुल रहमान चुगताई, इनमें से कोई नहीं। तो 17 ऑप्शन क्या क्या होगा, ए इज द राइट आंसर होगा, भावेश चंद्र सन्याल। भावेश चंद्र सन्याल जो है इन्हें कलाकारों का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद की उपाधि जो दिया था ये कब दिया था? 1903, 1904, 1905, 1906? 1904 में दिया गया था। 18 का क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार ने राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद की उपाधि 1904 में दिया था। 1904 ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। 1000 बुद्ध का चित्र अजंता की किस गुफा में है? 1000 बुद्ध का चित्र जो है अजंता की किस गुफा में है? 19 में आपका आंसर बताना है। 19 में क्या होगा, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। 1000 बुद्ध का चित्र जो है ये गुफा संख्या 2 में चित्रित है, इसलिए बी ऑप्शन क्या करेंगे, राइट आंसर होगा। बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पर मैं चलता हूँ। कौन सा चित्रकार राजस्थान का जो है चित्रकार नहीं है? इसमें कह रहे हैं कौन सा चित्रकार राजस्थान का चित्रकार नहीं है? देवकी नंदन शर्मा तो है ही, देवकी नंदन शर्मा जो है ये तो है ही। गोपाल वर्धन जोशी ये भी हैं, बाबा के नाम से जाने जाते हैं। भवानी चरण कुई ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी हैं। अब कौन बचता है, के.एस. कुलकर्णी नहीं है, इसलिए हमारा क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। के.एस. कुलकर्णी ये राजस्थान का कलाकार नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा असंगत है? असंगत मतलब 3 एक के मेल के हैं, एक अलग से है। हरिदास अंबादास गाड़े, सदानंद जी बाकरे, तय्यब मेहता और के हेब्बर। के हेब्बर फटाफट कमेंट करके बताएंगे कौन सा जो है असंगत यानी कि मैच नहीं करता, तीनों 3 एक मिल के एक अलग में से डिफरेंस। तो इसमें क्या है, के हेब्बार जो है ये